नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबली दर्पण। अभी खगड़िया से सोनमनकी होते हुए चिरैया और सहरसा के जाने वाली जो रोड है उसको लेकर के लगातार जोशी जी लगातार इस अभियान को उठा रहे हैं और रोड की ऊंचाई को लेकर लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि विगत 7 तारीख को इन्होंने जन समर्थन के माध्यम से जो आंदोलन का कार्यक्रम किया तो उसको लेकर के जिलाधिकारी महोदय से और अन्य तमाम मंत्रियों से ये इनका क्या कुछ कहना था और क्या विचारधारा था, आइए इनसे सीधे जुड़ते हैं और हम जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले खलबली दर्पण में आपका स्वागत है जोशी जी। जो खगड़िया से सोनमनकी होते हुए आपका सुगरकोल घाट होते हुए चिरैया आनंदपुर मारन होते हुए जो सहरसा के लिए जो रोड जाती है तो उसमें क्या कुछ कमियां आ पाई है? लगातार आप आंदोलन कर रहे हैं, जनताओं का क्या कुछ मांग है और विभागों के द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है, इस बात के लिए आप प्रकाश डालें। सबसे पहली बात कि यह लड़ाई बहुत दिनों से चल रही है। जो खगड़िया हेडक्वार्टर से गौशाला रोड होते हुए सोनमनकी घाट, खैरी, ग्राम झीमा, सरबजीता होते हुए सहरसा जिला के एरिया में प्रवेश करती है और वहाँ चिरैया होते हुए आपको रैठी, बेलाही, रैठी, कबीरा, धापहटिया, चानन पंचायत होते हुए कटघरा पंचायत, यानी मोहम्मदपुर, खजूरदेवा कॉलोनी होते हुए चपराम कोठी, बलुआ बाज़ार होते हुए सहरसा को जाती है। यह लगभग खगड़िया अभी तक में जितने भी सड़क खगड़िया और सहरसा के बीच में बनी है सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। यह मात्र 40 किलोमीटर में खगड़िया जिला हेडक्वार्टर से सहरसा जिला हेडक्वार्टर तक पहुंचने में मात्र 40 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, जबकि 51 किलोमीटर लगता है आपको रेल के माध्यम से। और महसकूट डुमरी घाट होते हुए जो रोड जाती है पत्थरघाट होते हुए बैजनाथपुर और बैजनाथपुर से सहरसा उस रूट से जाती है तो 88 किलोमीटर। इस तरह लगभग 50 किलोमीटर का 40 किलोमीटर का कमी आ जाएगा स्पष्ट तौर पर जी। और इसमें जो लंबे दिनों से लगभग मैं समझता हूँ 1999 वगैरह से ये आंदोलन इस इलाके में चल रहा है और मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आंदोलन की आवाज़ को उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री ने समझने का काम किया। 2010 से ही प्रक्रियागत जो कार्यवाही होती है वह आगे बढ़ती गई और अंत में 13 में जाकर के माननीय नीतीश कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया, जिसमें कि सोनमनकी पुल भी शामिल, जिसमें सोनमनकी पुल का ही शिलान्यास उन्होंने किया। 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी अपने से आकर के इस पुल का शिलान्यास किए और उसके बाद 2-3 वर्षों के बाद जो है सड़कों का भी बनना इस इलाके में शुरू हुआ। अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री हज़ारों किलोमीटर रोड बिहार में बना रहे हैं, जिसमें यह रोड जो है मुख्य सड़क के रूप में सहरसा और खगड़िया जिला हेडक्वार्टर का मुख्य सड़क है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करेगी। अब देखें तो करीब करीब पुल जो है वह मेन रोड पर डंगराही घाट से लेकर के सोनमनकी घाट के बीच में जितना जगह पुल लगेगा करीब करीब बन चुका है। एकमात्र पुल जो है बाकी है वह सुगरकोल घाट पर कमला नदी पर, वह अंतिम पाया की ढलाई हो रही है। लगभग 17-18 करोड़ रुपए के लागत से वह पुल बन रही है। उसके अलावे माननीय नीतीश जी को पुनः एक बार हम बधाई देते हैं कि उन्होंने इस इलाके में सर्वे का काम किया और सर्वे के बाद जो है कोसी नदी पर पुल बनाने की योजना उनके सामने में पड़ी है, जो लगभग 283 करोड़ रुपए का विगत दिनों में हमने पढ़ा समाचार पत्रों के माध्यम से और जानकारी भी अन्य स्रोतों से भी कि लगभग 283 करोड़ रुपए का वो DPR बन करके राज्य सरकार को सबमिट किया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात है ये आप हज़ारों किलोमीटर रोड बना रहे हैं, बार बार यह घोषणा कर रहे हैं कि बाढ़ के लेवल में भी हम लोग उसको देखते हुए सड़क का निर्माण करेंगे। मुख्य सड़क जो है संपर्क का जो काम करेगा उसको खड़ा करेंगे और 12 मासी सड़क का हम उपयोग करने लायक बनावेंगे।
लेकिन अफसोस की बात है, यहाँ जितनी भी सड़कें खगड़िया ज़िला में, सहरसा में देख लीजिए, सब जगह 5 फीट 7 फीट 10 फीट तक रोड पर मिट्टी दी गई है। लेकिन यहाँ खगड़िया ज़िला का जो पोर्शन है, जबकि पानी जो है वह पूरा उत्तर बिहार का पानी लगभग 5-7 नदियों का जो है वह इस ओर आता है। आपको कमला हुआ, बलान हुआ, कोसी हुआ, आपको बागमती हुआ, करे हुआ, इस सारी नदियों का पानी इस ओर आती है। और यहाँ पर जो 12मासी सड़क की बात करते हैं, जिस तरह से आप सड़कों का निर्माण विभिन्न गांवों में देखेंगे, वह सतह से, बिल्कुल सतह से भी कहें नीचे से, खेत पर जहाँ 4 फीट 5 फीट पानी लगती है, वहाँ भी सड़क के नीचे से बनाया जा रहा है। तो 12मासी सड़क कैसे होगा ये? हमारी लोग कहते हैं कि सरकार कहती है 500 आबादी जो है उसको भी हम उस सड़क को चलने लायक बना देंगे और मुख्य सड़क से जोड़ेंगे, और यह मुख्य सड़क है खगड़िया से सहरसा। लेकिन एक बात कहा जाए कि जैसे कि सांसद महोदय से भी चर्चा हुई थी, विधानसभा में भी चर्चा हुई थी, तो इसको लेकर के सरकार की रणनीति काफ़ी बुरी है और जानबूझ करके लिपापोती करने हेतु सरकार ने ऐसा एस्टिमेट तैयार किया है ताकि प्रत्येक 5 साल में 10 साल में रोड सड़क बर्बाद हो जाए, पैसे की सारे बर्बादी हो जाए और पुनः फिर आवंटित करने की बात हो। कुछ ऐसा योजना क्यों नहीं बनाया जाता है जिससे कि एक बार जब रोड बने तो कम से कम 100-150 साल चले, और रोड के बगल में बाढ़ इलाकों में खास करके वहाँ पे पिचिंग बोल्डर का कुछ काम हो सके। तो इसके संबंध में कुछ छोटे मात्रा में आप निर्देश दें। हाँ, मैं यह चाहूँगा कि बाढ़ के इलाके में जितनी भी सड़कें बन रही है, आपको मैं उदाहरण देता हूँ, आप चल जाइए पसराहा स्टेशन, वहाँ से सोंडिहा महदीपुर होते हुए बंदेरा चौक मरैया होते हुए जा रही है नया गांव। उसमें जगह जगह जहाँ पानी का दबाव ज़्यादा रहता है वहाँ प्रोटेक्शन वाल का निर्माण किया गया है, कहीं बोल्डर देने का काम किया है, कहीं प्रोटेक्शन वाल निर्माण किया है। तो इस इलाके में जहाँ 4 महीना अभी पानी बढ़ना शुरू हो गया है बागमती में, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, और यह सबसे पहले पानी आती है बागमती में इस इलाके में, तो उसके लायक हमको 6 महीना क्यों भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं? आपको जहाँ जहाँ डीच लैंड पड़ता है मुख्य सड़क के बीच में, वहाँ पर आप पुलिया बना दीजिए, बल्कि अगर 200 फीट का बनाना है तो उसको 300 फीट का बना दीजिए, ताकि पानी ज़्यादा से ज़्यादा निष्कासित हो सके उधर से। क्योंकि पूरे उत्तर बिहार का, आपको दरभंगा में बाढ़ आएगी तो खगड़िया में आएगा, वहाँ बांध टूटेगा समस्तीपुर में, रोसड़ा में, दरभंगा में, तो पानी आएगी खगड़िया में। तो हम अपने बाढ़ से तबाह नहीं हैं, हम तबाह हैं कि अगल बगल के ज़िलों से जो बांध टूटती है, चाहे रोसड़ा घाट का हो चाहे समस्तीपुर का हो, तो पानी आ जाना है इसको। तो उसको देखते हुए यहाँ सड़क की ऊंचाई को मेंटेन करना चाहिए। और बगल के ज़िला अभी इसी एरिया में, कोसी और बागमती के बीच में 8-8 फीट मिट्टी दी गई है, 10 फीट कहीं मिट्टी पड़ा है, और तब रोड बन रहा है। लेकिन हम मुश्किल से 1 किलोमीटर का भी डिस्टेंस नहीं है सहरसा और खगड़िया में जो सड़क निर्माण हो रहा है उसके बीच में, और यह बन रहा है ज़मीन के सतह पर, और कहीं कहीं आपने देखा होगा कि वह खेतों के नीचे से बन रही है। तो चलिए, तो धन्यवाद। तो बाढ़ का सुरक्षा होगा। बिल्कुल धन्यवाद। तो देखिए, हमारे साथ अभी जोशी जी थे जो खगड़िया से सोनमनकी, सुगरकोल घाट, चिरैया होते हुए आनंदपुर मारन और सहरसा के लिए जो रूट तय की गई थी बिहार सरकार के माध्यम से, उस पर जो रोड ऊंचाई की बात थी उसके लेकर चर्चा हो रही थी, और ख़ास निर्देश भी दिया जा रहा था कि रोड की सुरक्षा के लिए बोल्डर पिचिंग व अन्य की व्यवस्था की जाए। और आगे लगातार इस प्रकार का ज्वलंत मुद्दे को लिए लगातार हम बात उठाते रहेंगे। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए खलबली दर्पण न्यूज़ पे। धन्यवाद।